हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेटा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर साइमल्टेनियसली। तो इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो है वो फर्स्ट हम करते हैं ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में। तो बेटा ऑक्सीडेशन होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जैसे यहाँ देख रहे हैं बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये तो हम करते भी आए हैं Mg+O2, तो यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन ऐड हो रही है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बेटा मैग्नीशियम है, क्लोरीन, ये जो क्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, ये इसकी एडिशन हो रही है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ से देख रहे हैं H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रही है सल्फर में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना है तो हम ये देख रहे हैं 2Ki है, तो यहाँ पर क्या हुआ आयोडीन, यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पोटाशियम का जो है वो लॉस ऑफ या रिमूवल ऑफ पोटाशियम हो रहा है यहाँ पे। सेम उसी तरीके से दूसरी टर्म आती है बेटा रिडक्शन। रिडक्शन भी वैसे है। अब रिडक्शन में यहाँ क्या है, ऑक्सीडेशन में एडिशन का ऑक्सीजन का एडिशन होना था, यहाँ क्या होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन Br2+H2S, तो यहाँ पर ब्रोमीन के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है हाइड्रोजन ऐड हो रही है, 2HBr बन रहा है। ठीक है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट HgCl2 SnCl4 है, तो यहाँ पर इसका एडिशन हो रही है Cl2। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा CuO टू कॉपर, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। और सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिव एडिशन हो रही है, यहाँ पे FeCl3 क्या हो रहा है रिमूवल हो रहा है क्लोरीन का FeCl3 में FeCl2 में। तो ये थी कुछ नॉर्मल सी डेफिनेशंस थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब उसके बाद आती है कि इसी हाइड्रोजन ऑक्सीजन की टर्म में आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस हैं विच सप्लाइज द ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव। या तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई करें या फिर किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन करें, या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करें या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करें। और सबसे बड़ी खासियत है कि अगर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो क्या करेगा, वो रिएक्शन में तो ये पूरा को उसको हम ऑक्सीडेशन करेगा, लेकिन अपने आप वो खुद जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। और जो रिएक्शन में और रिडक्शन के लेके करेगा इटसेल्फ रिड्यूस का रिडक्शन करेगा और खुद जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की एक खास खासियत है। पूरी रिएक्शन को तो ये ऑक्सीडाइज कर देंगे लेकिन खुद जो है ये रिड्यूस हो जाएंगे। अब इसी केस में यहाँ जो हमने एग्जांपल लिखी हैं, ये केस में हम देख रहे हैं बेटा MgO2 है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑक्सीजन जो है ये आप क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ Cl2 है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो कैसे ऑक्सीडाइजिंग, O2 है, Mg एडिशन कर रहा है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ पर O3 ओजोन है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। खुद तो ये रिड्यूस हो रहे हैं, आप देख रहे हैं O3 O2 में खुद तो ये रिड्यूस हो रहा है, लेकिन है क्या, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2S की बात कर रहे हैं बेटा, H2S क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। कैसे, H2S से ये सल्फर में जा रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे लॉस हो रही है, और जहाँ पर हाइड्रोजन लॉस होती है वो ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडाइज करा रहा है लेकिन खुद रिड्यूस हो रहा है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। सेम इसी तरीके से यहाँ हाइड्रोजन की बात करें या SnCl2 की बात करें, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो बेटा ये पहचान होती है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की। अच्छा, ये और दूसरी टर्म में आपके पास आते हैं बेटा रिडॉक्स रिएक्शन और अपना ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कंसेप्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इन कंसेप्ट में पहले आप पहले कंसेप्ट को समझो, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ बेटा।
इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कंसेप्ट बोलते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो, लूज़ करे या गेन करे। तो हम ऑक्सीडेशन कब बोलेंगे, रिडक्शन कब बोलेंगे। तो फर्स्ट आती है बेटा ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन कब होती है, जब कोई सब्सटेंस या कोई भी चीज़ जो है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है, मतलब हम लिखते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको कई बार कंसेप्ट को पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डी इलेक्ट्रोनेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन का लूज होना, बाहर निकलना। ठीक है, तो हमने क्या दिया कि ऑक्सीडेशन को है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज होता है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो क्या होता है, ये दो तरीके हैं यहाँ पर। इट इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा ये या तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा या फिर नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा। अब देखो ना, अगर वो इंक्रीज करेगा पॉजिटिव चार्ज को, देखो कैसे करेगा इंक्रीज, Na है, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। हमें एरो के बाद एक शॉर्टकट ट्रिक है बेटा, ये एरो के बाद अगर आपका प्लस इलेक्ट्रॉन लिखा हो तो वो हमेशा ऑक्सीडेशन में जाएगा। मैं पहले आपको सिंपल तरीके से बता दूँ ये ऑक्सीडेशन कैसे है बेटा। देखो ना, यहाँ सोडियम है और ये सोडियम प्लस है। आपको पता है बेटा सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका मतलब सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ सोडियम जब प्लस बन रहा है तो प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 11 है और यहाँ पर Na पॉजिटिव है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ 11 थे और यहाँ 10 हो गए, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ कि लॉस हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो रहा, लॉस हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन है। हम लिखने को तो हमेशा लिख देते हैं कि एरो के बाद टर्म है, लेकिन एक्चुअली ये कंडीशन है। शायद अब तो आप समझ गए, जैसे Fe2 पॉजिटिव है, यहाँ Fe2 पॉजिटिव है, आयरन मान लो 26 है तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव है तो उसका मतलब 24 है, और यहाँ पर 3 पॉजिटिव है, इसका मतलब कितना होगा, 22, फिर एक इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है। आप इस नज़र से आप इनको इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरी टर्म आती है, ये नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करता है। जैसे ही लॉस लगता है तो क्या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो नेगेटिव चार्ज वो डिक्रीज करेगा। जैसे Cl नेगेटिव है, Cl2 हमें पता है, क्लोरीन है 18 है और क्लोरीन सिंपल कितना होता है 17 है, यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 2 क्लोरीन है। MnO4 2 नेगेटिव है यहाँ, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव है और यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 नेगेटिव आ रहा है, तो आपको पता है ये डिक्रीज करता है। ठीक है, दूसरा ये तो थी ऑक्सीडेशन बेटा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट कि इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ऑक्सीडेशन होगी। दूसरी आती है, नेक्स्ट आती है बेटा रिडक्शन। रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन करना। जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो क्या क्या होता है, ये या तो पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करता है। जैसे देखो Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, अब देखो एरो से पहले प्लस इलेक्ट्रॉन लिखा होगा तो ये समझ आना ये रिडक्शन है, ये रिडक्शन है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। आप चेक कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। Fe3 पॉजिटिव है, मान लो ये 20 था, अब 26 है, 3 ले उसका दिए 20 की कितना हो गया 23, और यहाँ देखा Fe2 पॉजिटिव 26 है तो 2 की 24, इसका मतलब यहाँ 23 है, यहाँ 24 है, गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। एंड दिस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये सारे टर्म रिडक्शन हो रही है। तो क्या हो रहा है ये, और ये दूसरा क्या करता है, इट इंक्रीज द नेगेटिव चार्ज। तो आपने ये माइंड में रखना है कि जब ऑक्सीडेशन होती है तो वहाँ पर ही क्या होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है या नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करता है। और जब रिडक्शन होती है तो रिडक्शन में तो जनरली तो क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वहाँ का होता क्या है, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ तो या तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करता है या नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करता है। क्योंकि ये चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ, आगे जाके आप रेडॉक्स रिएक्शन में बेटा हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन करोगे, उसमें ज़्यादा फायदा रहेगा। तो ये थे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में। अब आगे इस इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में हम रेडॉक्स रिएक्शन पे चलते हैं। ये दो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए। अब अगला टॉपिक है हमारा है कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है, एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कंसेप्ट में जितना जो प्रोसेस चला है इसमें हम रेडॉक्स रिएक्शन में कैसे हम ऐड करेंगे। तो देखो बेटा, अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो ऑक्सीडेशन होती है, गेन इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन होती है। जैसे एग्जांपल है बेटा हमारे पास, एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। Na+O2, ये बेटा बनता है सोडियम ऑक्सीजन जो है ये सोडियम ऑक्साइड बनाती है।
अब बिना बैलेंस किए हुए मैं पहले आपको बताता हूँ, लेकिन ट्राई करना हर इक्वेशन को जब लिखते हो आप बैलेंस जरूर करो। देखो बेटा यहाँ सोडियम है, तो यहाँ Na2 बनाया है, तो इट मीन्स ये फार्मूले में क्या होगा, Na पॉजिटिव होगा और O2 नेगेटिव होगा, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो आप देखो यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है 11 है, तो पॉजिटिव है, एक लूज़ कर रहा है यहाँ, तो इसका मतलब है ये ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, Na+Cl2 है, इसमें चेक कर लो NaCl। ठीक है, बैलेंस करना है, ये 2NaCl लगा दो, यहाँ 2 लगा दो। हुआ क्या, NaCl, यहाँ भी Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है, यहाँ भी क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है। अब इसके बाद आता है बेटा एक रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है बेटा, जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। तो रिडॉक्स रिएक्शन को आप लिखना चाहो, बोलना चाहो बेटा, ऐसे लिख सकते हैं, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसे बनती है, इसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एक होती है और दूसरी साइड में रिडक्शन हाफ रिएक्शन होती है। एग्जांपल लेके करते हैं। देखो बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन है, इस रिडॉक्स रिएक्शन में डेफिनेशन क्या बताइए कि इन विच द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही रिएक्शन है, उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो उसका मतलब वो हाफ रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन की होगी और हाफ रिडक्शन जो है, हाफ रिएक्शन जो है वो रिडक्शन की होगी। जैसे एग्जांपल है NaCl, या फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, रिएक्शन है Na+Cl2, ये बनाएगी NaCl। बैलेंस करना पड़ेगा, क्लोरीन 2 है यहाँ, 2Na2 लग गया। ठीक है, ये रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर देखो सोडियम पॉजिटिव, ये ऑक्सीडेशन हो रही है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है, और क्लोरीन Cl2 Cl नेगेटिव, ये रिडक्शन हो रही है। अब हमने इसको इस टर्म में लिखना है। फर्स्ट इसका करेंगे हाफ ऑक्सीडेशन। तो देखो बेटा, इस रिएक्शन का हम हाफ ऑक्सीडेशन करेंगे। इसका हाफ ऑक्सीडेशन क्या होगा, हाफ ऑक्सीडेशन बोलने का मतलब है कि इस पूरी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी चल रही है, रिडक्शन चल रही है, तो ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ चल रही है, देखो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, Na क्या कहाँ पे जा रहा है बेटा, Na पॉजिटिव, अभी हम टाइप्स ऑफ में पढ़ के आए हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑक्सीडेशन। दूसरा आ रहा है हाफ रिडक्शन, और इसमें रिडक्शन कहाँ हो रही है, मैंने आपको बताया हुआ, ये क्लोरीन से लेकर के Cl2 तक, Cl तक। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मेशन करेगी क्लोराइड आयन, और 2 इलेक्ट्रॉन तो ये 2Cl नेगेटिव। ठीक है बेटा, ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये ऑक्सीडेशन, यहाँ पर लिख सकते हैं ये रिडक्शन। अब इसको हमने ओवरऑल रिएक्शन में बनाना है। अब देखते हैं ये ओवरऑल रिएक्शन बन आती है, ऐसे कैसे नहीं आती है। तो देखो, सबसे पहले स्टेप है यहाँ पर, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना और ये इलेक्ट्रॉन है, ये बैलेंस होने चाहिए। अगर ये ऑलरेडी बैलेंस हो तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट दो, लेकिन अगर ये बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है इस पूरी इक्वेशन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ नज़दीक लिख लो, ये 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आएगा और ये भी 2 आएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा कैंसिल हो गया।
2Na, ये देखो 2Na, क्योंकि रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया था। एक रिएक्शन बेटा समझ आ गई तो सारा समझ आ जाएगा। प्लस एरो से पहले रिएक्टेंट साइड में Cl है, ये Cl2 लिख दिए। Na2 था इसके पास, ये बेटा ये 2Na पॉजिटिव है, और आगे Cl है, तो आपको पता है Cl नेगेटिव, 2 ऑलरेडी हमने लिखा है, तो ये 2Cl हो गया, रिएक्शन बन गया। ये वही रिएक्शन आ गई जो हमने रेडॉक्स रिएक्शन एक लिखी थी, और उसका हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन करके हमारे पास वही रिएक्शन बन गई। सेम इसी तरीके से आप जितनी भी रिएक्शंस आती हैं उनका हाफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। आगे आता है इसकी भी टर्म आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी इस टर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है, तो इसमें भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, ऐसे सब्सटेंस विच लूज इलेक्ट्रॉन टू अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन को ये लूज करवाएंगे, उनको हम बोलते हैं, और इनको सब्सटेंस इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। और द सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर, और उनको हम बोलेंगे हम ये ऑक्सीडाइजिंग। दो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट चलते हैं। इसमें वही है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो रिड्यूस करेगा रिएक्शन में, और जो रिड्यूसिंग है वो ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे वही एग्जांपल जो हम ऊपर लेके आए हैं एग्जांपल सोडियम की, मैं वही आपको एग्जांपल डिस्कस करके बताता हूँ। देखो बेटा, हमने लिखा था Na+O2 और ये थे Na2O। अब इसमें क्या है, देखो ये जो सोडियम है, पहले हम सोडियम की बात करते हैं। ये सोडियम है बेटा, सोडियम क्या कर रहा है, ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। सोडियम ने क्या किया, यहाँ Na, ये Na पॉजिटिव बनाया, सोडियम क्या कर रहा है बेटा, यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और जब ये सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इट गेट ऑक्सीडाइज, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर ये लूज कर रहा है और ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका मतलब है ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फिर बता दूं बेटा, सोडियम क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और यहाँ पर हम O2 की बात करते हैं। O2 क्या है, O2 क्या कर रहा है, O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप देखो ना, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन O2 से O, तो ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेम इसी तरीके से अगर हम NaCl जो दूसरी एग्जांपल ही थी वहाँ पे लेना है, तो ये थे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट में। और भी बाकी 2 कंसेप्ट आपके पड़े हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप कि आपको आज रिडॉक्स रिएक्शन का टॉपिक जो है, ये ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन देखते हैं तो रिएक्शन देखने के बाद हमारा फोकस सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऊपर होता है, और हम देखते हैं कि यार रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है ठीक, अरे नहीं, कई बार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ना भी हो रिएक्शन में, कि क्या तब ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगी, अरे होगी, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब कई बार ये होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हैं, ये कौन सी होते हैं, अरे बेटा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं जो जितनी भी मेटल्स हैं, द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, वो सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से होंगे, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, वो सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। उनकी एडिशन और रिमूवल ये भी हमारा ऑक्सीडेशन में आता है। बाकी दूसरा रहा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है, तो लॉस, इलेक्ट्रॉनों का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन होगी, गेन होगा तो रिडक्शन होगी। लॉस होगा तो कौन कौन सी टर्म आएगी, फिर उसके बाद आता है रिडॉक्स रिएक्शन है, तो रिडॉक्स रिएक्शन में आपके 2 तरीके से आती है, एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दोनों साइमल्टेनियसली आकर होती हैं। और एक ही रिएक्शन में हम हाफ ऑक्सीडेशन कैसे निकालते हैं और हाफ रिडक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, गुड बाय।